चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी। वहां पर सीएम योगी का संबोधन आ रहा है, आपको सुनवाते क्या कुछ कह रहे सीएम। भारत वैश्विक मंच पर आज जिस रूप में एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर अग्रसर हो रहा है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जिस ब्रिटेन ने एक लंबे समय तक भारत पर शासन किया था, उसे ही पछाड़ करके भारत अपनी आजादी की अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। और बहुत शीघ्र आप देखना, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बनने वाला है। और फिर 135 करोड़ भारतवासी अगर एकजुट होकर के कार्य करना प्रारंभ करेंगे और यही एकजुटता रही, कोई कारण नहीं, बहुत शीघ्र आने वाले समय में भारत दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन करके वैश्विक मंच पर अपना परचम लहराएगा। आज ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला को एक नई गति देने का एक सद्भावनापूर्ण प्रयास है। सद्भावना शब्द ही एक सकारात्मक सोच को प्रतिनिधित्व करता है, जहां पे सबके प्रति सच भावना हो, सद्भावना हो, वही सद्भावना है। भारत का कब किसके प्रति दुर्भावना रही है? भावना भारत ने तो कभी भी किसी के प्रति, भारतीय मनीषा ने कभी भी किसी के प्रति, भारत के ऋषि मुनियों ने, भारत के संतों ने, भारत के महापुरुषों ने किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना का भाव कभी नहीं रखा। हमने तो सबको जोड़ा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये मंत्र सबका साथ और सबका विकास भी अपने आप में सद्भावना का ही प्रतीक है, जो आज इस मंच से उद्घाटित किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर श्री सतनाम सिंह संधू जी को और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज यहाँ पर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए 64 करोड़ की एक स्कॉलरशिप को भी यहाँ पे लॉन्च किया है। जो सिख बच्चे विश्वविद्यालय की अध्ययन के साथ जोड़ना चाहते हैं, उच्च अध्ययन के केंद्र के रूप में उसे आगे बढ़ना चाहते हैं, कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप एक मजबूती प्रदान करने का आधार बनेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत न केवल 135 करोड़ नागरिकों के जन विश्वास का प्रतीक बना है, बल्कि वैश्विक मंच पर जहां पर भी कोई क्राइसिस पैदा होती है, वहां पर हर एक व्यक्ति भारत की ओर देखता है और भारत की ओर इस रूप में देखता है कि भारत दुनिया के अंदर मैत्री और करुणा के संदेश का एक बार फिर से शांति का दूत बन करके विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। यही भारत का संदेश है, यही बुद्ध का संदेश है और यही कृपा और आशीर्वाद हमारे पूज्य संतों, हमारे ऋषियों और हमारे दैवीय महापुरुषों का, पूज्य हमारे जितने भी आराध्य देव हैं, उन सब का आशीर्वाद इसी भाव के साथ हम सब पर बना रहे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हम सबको मिलकर के इस प्रयास में सहभागी बनना पड़ेगा। निश्चित ही कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में भारत दुनिया की एक महाशक्ति बनकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व कल्याण का नेतृत्व करता हुआ दिखाई देगा। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हुए। तो एक दिवसीय दौरे पर काशी में मौजूदगी है सीएम योगी आदित्यनाथ की, वहीं से आप उनको सुन रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।